हेलो एक्वेरियस कुंभ राशि। तो कैसे रहने वाली है आपकी जॉब, पैसा, बिजनेस और प्यार। ये है 17 से 23 नवंबर की साप्ताहिक राशिफल। तो एक्वेरियस, अगर आप स्टक महसूस कर रहे हैं अपनी लव लाइफ में, रिलेशनशिप में, जॉब में, करियर में, कोई भी सिचुएशंस में क्लैरिटी चाहते हैं, गाइडेंस चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें डिटेल्स के लिए। तो एक्वेरियस, सबसे पहले हम एज यूजुअल देखेंगे जॉब, पैसा, बिजनेस, फिर देखेंगे लव, लेकिन सबसे पहले हम देखेंगे गाइडेंस ऑफ द वीक। ये सन साइन, मून साइन या नाम की राशि से देख सकते हैं। चलिए देखते हैं। जजमेंट। तो आपको आपको कोई अवेकनिंग, कोई रियलाइजेशन, कोई बड़ा डिसीशंस ले सकते हैं। आपको कोई रियलाइजेशन हो सकती है, अवेकनिंग, अचानक से समझ आना चीज़ें, यूनिवर्स के तरफ से कोई गाइडेंस हो सकती है। तो एक बड़े जजमेंट कॉल के तरफ, एक बड़े डिसीशंस या कोई मेजर रियलाइजेशन के तरफ आप जा रहे हैं। जजमेंट कार्ड के साथ वही है कि एनलाइटनमेंट होगी आपकी। ये भी है कि लाइफ आपको ये पता होना चाहिए कि लाइफ में कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जिसके पास चैलेंजेस नहीं है। उन चैलेंजेस से हम कैसे डील करते हैं, मतलब कितना पेशेंस होकर के फ्लो के साथ जा करके, उससे मैटर करता है कि हम कितनी शांति से, कितने काम हो करके चैलेंजेस से डील करते हैं। और वो जब आपके चैलेंजेस इस तरह से होते हैं और आप काम हो करके डील करते हो, एक्चुअली आप अपनी ही एनर्जी को सेव करते हो, अपने लिए ही चीज़ें बेटर करते हो। और कोई अवेकनिंग, कोई रियलाइजेशन इस वीक आपको हो सकती है कि अच्छा मुझे यही करना था या यही करना है। कुछ केसेस में किसी तरह की स्पिरिचुअल अवेकनिंग की तरफ आप जाते हुए दिख रहे हो। चलिए देखते हैं कैसी रहेगी एक्वेरियस की जॉब, पैसा, बिजनेस, स्टूडेंट और फैमिली की रीडिंग। सत्रह से 23 नवंबर, लास्ट शफल। जॉब, पैसा, बिजनेस, स्टूडेंट और फैमिली। तो जॉब में मैं देख रही हूँ कि यस, आप लोग में से या तो जो जॉब है उसमें आप बैलेंस्ड एक फील करोगे, अलाइनमेंट वाले, कि ठीक है जैसा चल रहा है ठीक है, अभी चल रहा है, मतलब फ्लो के साथ जा रहे हैं, अलाइनमेंट। और कुछ के लिए कोई नया ऑफर हो सकता है, कोई नया जॉब ऑफर हो सकता है 2 ऑफ कप्स के साथ। अगर आपने इंटरव्यू दी है, कॉल किए, तो नौकरी होने के चांसेस हैं यहाँ पे। कोई अगर आपने ऑलरेडी मेहनत करी है तो कोई ऑफर आता हुआ दिख रहा है। अदरवाइज आप एक अलाइनमेंट में रहेंगे जॉब में, जो मैं देख पा रही हूँ। अलाइनमेंट मतलब एक बैलेंस में। पैसा में क्वीन ऑफ कप्स, पॉजिटिव माइंडसेट, पॉजिटिव थिंकिंग, से आप अच्छा मनी अट्रैक्ट करेंगे, बैलेंस मनी। जो मनी आपको लगेगा कि ठीक है इस वीक के लिए, लाइक बैलेंसिंग वाली एक्ट में है, बैलेंस मनी आप अट्रैक्ट करते हैं। ये बहुत सारा पैसा नहीं है, लेकिन डेफिनेटली इंप्रूवमेंट है मनी की सिचुएशन में बदलाव है, पॉजिटिव है क्वीन ऑफ कप्स के साथ। लेकिन इसके लिए आपको पॉजिटिव माइंडसेट और आपको अबंडेंस की आप अट्रैक्ट कर रहे हो, ये मैनिफेस्टेशन की कार्ड है, अट्रैक्ट करने की कार्ड है। तो आप उस एनर्जी में आइए जहाँ पे आप पॉजिटिव फील कर रहे हो कि पैसा आपकी तरफ आ रहा है, मनी इज कमिंग टू मी, अबंडेंस इज कमिंग टू मी। उस बिलीफ फेथ के साथ रहेंगे, डेफिनेटली इंप्रूव होगी आपकी मनी की सिचुएशन। बिजनेस में बहुत बिजी रहेंगे, एक कर रहे हैं, दूसरा कर रहे हैं, जगलिंग करेंगे, बिजी रहते हुए दिख रहे हैं। कुछ पुराना बकाया पैसे आपको मिल सकते हैं जिसके ऊपर आपने काम किया हुआ है। लेकिन ये भी है कि कुछ केसेस में आप पैसा आ तो रहा है लेकिन कहीं और देना पड़ रहा है, चला जा रहा है कहीं और, ये है। बट मैं बिजनेस में देख रही हूँ कि मेहनत करेंगे। तो यस, मेहनत करिए, एफर्ट करिए, थोड़ा सा अपने लिए भी टाइम निकाले, पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ भी बैलेंस करके चले। बट बिजनेस में बिजी होते हुए, काफ़ी कुछ जगल करते हुए, बैलेंस करते हुए दिख रहे हैं। ठीक रहेगी बिजनेस। कुछ केसेस में आपको ये हो सकता है कोई नया आइडिया, कोई नया बिजनेस की दूसरा बिजनेस भी खोलने का मन कर रहा हो या कुछ ऐड करने का मन कर रहा हो, तो वो सब में एक दुविधा, थोड़ी कन्फ्यूजन रह सकती है। आप लोगों में से कुछ लोग कन्फ्यूज सिचुएशन में कि ये करूं या वो करूं, ये प्रोडक्ट अच्छी या वो प्रोडक्ट अच्छी, इस तरह की एनर्जी है। स्टूडेंट है तो थोड़े डिसअपॉइंटमेंट हो सकते हैं, रिजेक्शन हो सकती है। कुछ केसेस में इमोशनल इशू में रिजेक्शन हो सकती है, कोई पसंद नहीं कर रहा आपको, कोई फ्रेंड्स नहीं है, कोई लव रिलेशनशिप नहीं है, या घर वाले आपको पसंद, कुछ इमोशनल इशू पे। और कुछ केसेस में आपको बोरियत फील हो सकती है पढ़ने लिखने में, कि बोर लग रहा है, पढ़ने का मन नहीं कर रहा। तो वहाँ पे थोड़ा मोटिवेशनल वीडियोस देखिए, थोड़ी पॉजिटिव पढ़ने वाले दोस्तों से कनेक्ट करिए, वो आपको बताएंगे कि कैसे स्टडी हेल्प करता है, कि कैसे स्टडी को बोरिंग नहीं बना सकते।
तो वो वाली एक एनर्जी है, तो उस पर फोकस करें। घर परिवार में 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, आप डिसअपॉइंटेड हो सकते हैं घर परिवार मेंबर से, कोई हार्ट ब्रेक दिख रही है। अगर आप एक दूसरे के साथ मैरिड हैं और इश्यूज़ चल रही हैं तो इश्यूज़ बढ़ सकती हैं कुछ के लिए। थर्ड पार्टी सिचुएशंस, अगर एक दूसरे के साथ मैरिड हैं तो वहाँ थर्ड पार्टी सिचुएशंस हो सकती हैं। दिल दुख सकता है आपका, या तो पर्सन के व्यवहार से, स्पाउस के कुछ है जो आपको हर्ट कर सकता है घर परिवार में, या फैमिली मेम्बर्स के साथ इशू हो सकती है। हेल्थ का ध्यान रखें, खास करके ब्लड, नर्व्स, वेन्स, जो नसों की है, खून की है, हार्ट की है, ब्लड प्रेशर की है, ये सब पे बहुत ज़्यादा ध्यान रख के चलें। हो सकता है आप लोग में से कुछ लोगों को सर्जिकल प्रोसेस की भी ज़रूरत हो, उन लोगों के लिए जिनकी कोई सर्जरी, कोई किसी तरह की मेडिकल एड की ज़रूरत हो तो। लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि ये अगर टाइम पे अगर आप एक्शन लेते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, रिकवरी है। लकी नंबर आपके लिए नंबर 2 रहेगी। लकी कलर लाइट ब्लू रहेगी। पैसों की स्थिति एवरेज, स्टेबल है, एवरेज है लेकिन स्टेबल है। अगर ये वीक आप बेटर करना चाहते हैं तो आप ये कर सकते हैं कि पीले ही फल का दान किसी ज़रूरतमंद गरीब को करें। अब लव देखते हैं एक्वेरियस। लव में आपके पर्सन की फीलिंग्स, एक्वेरियस के पर्सन की फीलिंग्स एक्वेरियस के लिए। वाह, पर्सन को लग रहा है अब आप इसको बैलेंस नहीं कर रहे, आप एफर्ट नहीं कर रहे, पहले जितना आप नर्चरिंग केयरिंग होते थे अब नहीं कर रहे, जिनसे इनको रातों की परेशानी हो रही है। कुछ केसेस में इनको ये भी डर लग रहा है कि कहीं आप किसी और की तरफ तो नहीं चले गए, कहीं और अट्रैक्शन तो आपको नहीं होगी, तो नहीं हो गई। तो ये जो आप करते थे पहले, जस्टिस बैलेंस लाते थे रिलेशनशिप में, लव केयर नर्चर दिखाते थे, अब नहीं कर रहे हैं। तो इनको थोड़ी रातों की नींद उड़ी हुई है, बेचैनी है इनको, स्ट्रेस में है पर्सन, आपके ऊपर नज़र बनाए हुए हैं, स्टॉक कर रहे हैं, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ जानकारी रखते हुए दिख रहे हैं। खास करके अगर आप यंगर पर्सन से डील कर रहे हैं, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, एरीज, लियो, सजिटेरियस, तो डेफिनेटली पर्सन को लग रहा है कि चीज़ें वर्कआउट नहीं हो रही हैं, पहले जैसे आप उनको व्यू नहीं करते, पहले जैसे आप एफर्ट नहीं करते, कहीं थर्ड पार्टी तो नहीं आ गई है तो उस चीज़ से परेशान है, या आप किसी और की तरफ तो नहीं मुड़ गए हैं। काफ़ी सवाल जवाब इनके मन में चल रहे हैं। एक्वेरियस, मैंने कैंसर बता ही दिया। कुछ केसेस में 2 साइडेड सेपरेटली मैरिड हो सकते हैं, कुछ केसेस में आप एक दूसरे के साथ भी मैरिड हो सकते हैं, जो मैं देख पा रही हूँ। कुछ के लिए ये वर्क प्लेस, ऑफिस, कॉलेज रोमांस हो सकता है, या कोई कम्युनिटी या सोसाइटी के पार्ट हो सकते हैं आप। क्या एक्शन लेंगे, क्या एक्वेरियस के पर्सन एक्शन लेंगे? लास्ट शफल। फोर्थ ऑफ वांड्स, 5 ऑफ वांड्स विद द नाइट ऑफ, ये पर्सन इन एंड आउट है, बैक एंड फोर्थ है एक्वेरियस। मैं ये देखिए कनेक्शन में एक स्ट्रॉन्ग फील कर रही हूँ 4 ऑफ वांड्स में भी, चाहे जो भी है पर्सन, एक स्ट्रॉन्ग सोलमेट कनेक्शन है ये आपका। मैं देख रही हूँ ये आप कुछ लोगों में से आप लोगों के पास पर्सन आएंगे, लेकिन ये कुछ केसेस में इनको क्योंकि डाउट है कि आप किसी और के साथ, तो कोई दूसरे आईडी, कोई दूसरे तरीके से ये आपके तरफ रीच आउट करने की कोशिश करेंगे। कुछ केसेस में ये खुद ही रीच आउट करेंगे, लेकिन ये कंसिस्टेंट नहीं रहेंगे। इनको आपसे जानकारी लेने की, आपकी लाइफ में चल क्या रहा है, क्योंकि ये क्यूरियस है आप क्या कर रहे हो। जो इनको वैल्यू नहीं दे रहे हो तो किसी और को दे रहे हो, कोई दूसरे फ़ोन नंबर, कोई दूसरे आईडी, कुछ खबर करना, कुछ पता करना, या कुछ के लिए डायरेक्टली भी हो सकता है, कम्युनिकेशन हो, पता करने की कोशिश करें। ये जानना चाहते हैं कि लाइफ में इनकी जगह आपके मन में या दिल में कितना रह गई, ये बस इस चीज़ के लिए आना चाहेंगे। ये इन एंड आउट, बैक एंड फोर्थ सिचुएशन है। एरीज, लियो, सजिटेरियस। हाँ कि आप दूसरे लोगों से तो डील नहीं कर पा रहे हैं, पाइसिस हो सकते हैं। ये इन एंड आउट, बैक एंड फोर्थ एनर्जी है, सजिटेरियस। हाँ एक्चुअली ये आ रहे हैं
रिकन्सिलिएशन ही चाह रहे हैं, बट अगर आपकी कम्युनिकेशन इनके साथ हो रही है तो इनको डर है कि आप दूसरे ऑप्शन से डील कर रहे हैं, बस उस चीज़ को ये अपने माइंड से कि इनकी वैल्यू अभी भी बनी हुई है ये जानना चाहते हैं। लेकिन ये कनेक्शन स्ट्रांग है, कुछ केसेस में वन साइडेड मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं। चलिए आउटकम देखते हैं, एक्वेरियस के रिलेशनशिप की आउटकम क्या है। लास्ट शफल, एस ऑफ स्वॉर्ड्स। आपको क्लैरिटी, आप क्लियर है हेड में एक्वेरियस। यस, आपके पास कोई चॉइस है, कोई न्यू बिगनिंग, कोई नई डायरेक्शन में आप अपने को ले जा रहे हैं, कोई नया सिचुएशन, कोई नया लव सिचुएशन भी हो सकती है क्योंकि लवर्स है, एस ऑफ वांड्स। मैं देख रही हूँ, देखिए यहाँ 2 है, आप लोग में से कुछ लोग ऑलरेडी कोई नए पर्सन के साथ हैं या हो जाएंगे, कोई नया सिचुएशन हो सकता है। किसी को चांस देते हुए कुछ केसेस में यस, आप लोग में से आधे लोग, मैं 50% बोलूँगी, निकल रहे हैं कोई नए पर्सन, कोई नई सिचुएशन के साथ। आधे लोग डर डर के इसी में बने रहेंगे, श्योर ट्रस्ट नहीं करेंगे पर्सन पे, आपको पता है पर्सन का बिहेवियर, इसी में बने रहेंगे। लेकिन आपके तरफ से अगर पुराने सिचुएशंस में आप जा रहे हैं, आपका एनर्जी थोड़ा कोल्ड डिटैच ही रहेगा, आप लॉजिकल प्रैक्टिकल होंगे। लेकिन नए सिचुएशंस में मैं काफ़ी पैशन, रोमांस, फायर देख रही हूँ। अगर कोई नए पर्सन से डील कर रहे हैं न्यू बिगनिंग्स के साथ, पेज ऑफ कप्स, लव एक्सप्रेस करते हुए, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक अट्रैक्शन फील करते हुए। जेमिनाई हो सकते हैं, स्कॉर्पियो हो सकते हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न थे यहाँ, एक्वेरियस, जेमिनाई, लिब्रा हो सकते हैं। कुछ आप लोग में से कुछ लोग कोई सेकंड चांस ले रहे हैं लव में। सो दिस इज इट, थैंक यू सो मच एंड स्टे ब्लेस्ड।